मैं तो कल रात को ही विचार कर रहा था लेटे लेटे कि यार अपन का जीवन कैसा है बताओ। इस शरीर के बारे में सोचो, कितनी नसें फंसे, कितना जाल अंदर बुना हुआ है। कौन से जाल में कौन सी नस में कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए है, और कब जाके उस पर अस्पताल में एडमिट हो जाओ, और कब सुइयां चुभने लगे, कब बांटने लग जाए, पता चलता है क्या? कौन सा कनेक्शन कहाँ से कट जाए। अंदर कभी देखा वो डमी देखी तुमने, वो जाल वाली है तो डॉक्टरों के यहाँ लगी रहती है, वो पूरा सा जाल आ रहा है, बाप रे बाप, और हर पॉइंट अपनी अपनी जगह काम कर रहा है बताओ। और एक पॉइंट में सोते ही, कल एक मैं प्रवचन सुन रहा था, उसमें एक चर्चा आ रही थी बहुत अच्छी, कि देखो आज के ज़माने में शरीर के संबंध उदाहरण दे रहे थे कि शरीर है अखंड और इलाज हो रहा है खंड खंड। शरीर कैसा है? अखंड। आँख और कान जुड़े हुए हैं, लेकिन आँख का स्पेशलिस्ट अलग हो रहा है, कान का स्पेशलिस्ट अलग हो रहा है, हार्ट का स्पेशलिस्ट अलग है, पेट का अलग है। तो अपन को सोचते कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली। तो कल उसमें ये बता रहा था कि ये विज्ञान ने तरक्की कर ली कि आदमी को मारने की तैयारी कर ली। कि कैसे? कि वे तो आपस में जुड़े हुए हैं, और ये खंड खंड का डॉक्टर बन गया, ये पेट का इलाज करने बैठ जाता है। इसे इससे कोई मतलब नहीं कि इसका प्रभाव हार्ट पे क्या पड़ेगा। हार्ट का इलाज करने बैठ जाता है, और इस दवाई से इसके पेट पे, किडनी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको इसकी चिंता ही नहीं। आ रहा समझ में? वो तो कहता है मैं तो आपका हार्ट का इलाज कर रहा हूँ। कि भैया हार्ट का तो कर रहे हो, लेकिन जो दवाई ने मेरे पेट में नुकसान, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा हार्ट सही काम करेगा। अबे मूर्ख, एक काम करे एक नहीं कहता, उसकी तो दुर्गति रहनी है, क्योंकि वो पूरा शरीर है, वो अकेला हार्ट नहीं है। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? ऐसे ही मैं पूरा अखंड आत्मा हूँ, मुझे पूरा अखंड अभेद आत्मा की अनुभूति चाहिए। मुझे ये खंड खंड आत्मा नहीं समझना है, पर अपन खंड खंड समझने में ही पूरा भाव लगा देते हैं। निश्चय न से आत्मा शुद्ध है और अशुद्ध न से। राजेश जी, अशुद्ध न से कैसा है? बिल्कुल सही है कि साहब हमें वो सुबह वाले पंडित जी शुद्ध नहीं पढ़ा रहे, और शाम वाले पंडित जी शुद्ध नहीं। शाम वाले पंडित जी शाम की जाने, हमारी तरफ से तो शुद्ध है। अब तुम गए शाम को, उनने कह रहे सुबह वाले पंडित जी शुद्ध पढ़ा रहे, आप अशुद्ध पढ़ा रहे, कि सुबह वाली सुबह की जाने, वो समय सार है ना, वहाँ शुद्ध पढ़ाया जाएगा, और शाम को कि अशुद्ध पढ़ाया जाएगा। कि तुम्हें क्या मानना है कि तुम दोनों मानो? हम दोनों मानते हैं ना, चार को शराब का चार बनते हैं। और बस ऐसे ऐसे नैया पार कराना चाहता है। 3 काल में तेरी नैया पार नहीं होगी, 3 काल में तेरा कुछ नहीं होना है। मरेगा तो गारंटी से मरेगा। ये सब पढ़ाई ऐसे ही तो चल रही है, सब ज्ञान जरूरी है, सब ज्ञान जरूरी है, सब क्या ज्ञान जरूरी है भाई? कितना ज्ञान जरूरी है? कितना? अरे जितने में सही तत्व निर्णय हो जाए और आत्मानुभव हो जाए, इतना ज्ञान जरूरी है। बाकी ज्ञान का विस्तार तो विकल्पों को ही पैदा करने वाला है।